कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हम दोनों को एक दूसरे में बहुत अच्छा दोस्त मिल गया बेटा, और यहाँ पर हम दोनों ने तो प्रौढ़ शिक्षा भी शुरू कर दी है। अच्छा। अरे भाई, जब सुभाष जी तुम्हारी बुआ जी का मन पढ़ाई में लगा सकते हैं तो फिर ये नेक काम दूसरों के साथ भी तो होना चाहिए ना। मैंने बहुत ही सोच समझकर ये फैसला लिया है। मैं यहाँ पर बसना चाहता हूँ। इस बार हमारे यहाँ एक नाटक हुआ था, उसमें इसने एक लड़की का रोल लिया था। समझ में नहीं आ रहा था कि लड़की है या लड़का। सुना है टीचर तुम्हें हेड बॉय से हेड गर्ल बनाने वाली है। कभी कभी हमारी बेंच पर भी आकर बैठ जाना है। मेरी आंखों से पवन का चेहरा हट ही नहीं रहा है। इतना मासूम, इतना प्यारा, पर सब उसको। और आश्चर्य की बात तो यह है कि उस टीचर को जरा भी उसके दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा। उल्टा वो तो उसके घाव पर नमक छिड़क रही थी। बैठिए। ये नीलिमा है, हमारी आशा वर्कर, और ये शालिनी जी, हमारी फुटबॉल टीम की कोच। नमस्ते। पवन ने मुझे बताया कि आप मुझसे कुछ बात कहना चाहती हो। मुझे लगा कि टेलीफोन पे आपको हमारी भाषा समझ में नहीं आएगी, हम पहाड़ी भाषा बोलते हैं। मैंने आपका पता ढूंढा और आपके सामने बात करने चली आई। बहुत अच्छा किया। दरअसल मैं आपसे पवन के बारे में बात करना चाहती थी। बहुत अच्छा बच्चा है मेरा, भगवान की खास कृपा है। मानसी जी, हमें लगता है कि पवन को ना स्कूल में चिढ़ाते हैं। वो कहता है कि मैं स्कूल छोड़ दूंगा। इतना फर्स्ट आने वाला मेरा बच्चा रोज रोता है और सुबह उठकर स्कूल के लिए तैयार होता है। मेरे लिए चाय बनाता है और मैं उसके लिए पराठे बनाती हूँ। वो कहता है, माँ तूने अकेले मेरा इतना ख्याल रखा, मैं पढ़ लिख कर तुझे वो सब सुख दूंगा। तू कहेगी पवन मेरे लिए ये ला, मैं ये क्या, मैं वो सब कुछ लाऊंगा तेरे लिए। और उसके पिता? मैंने उनको छोड़ दिया। रोज शराब और फिर मुझे पीटना। कौड़ी भर की तो उनकी कमाई नहीं थी, दूसरों का गुस्सा भी मुझ पे निकालते थे। एक दिन तो हद हो गई, उन्होंने मुझे बहुत पीटा। पवन ने मुझे दवा लगाते हुए कहा कि माँ तू इतना क्यों सह रही है? तू ये सब कुछ मेरे लिए सहन कर रही है ना माँ? तू मेरी परवाह मत कर माँ, हम दोनों साथ रहेंगे। कुछ भी होगा हम दोनों साथ खाएंगे। वो कहता है, माँ मैं खूब पढ़ाई करूंगा और तुझे एक दिन हवाई जहाज में घुमाने के लिए मुंबई ले जाऊंगा।
अगर आप इसमें उसकी मदद करें तो भगवान आपको सुखी रखेगा। हम तुम्हें और पवन को क्या कहें? कल हम पवन के स्कूल जा रहे हैं। यकीन करो, हम उसकी आंखों में आंसू नहीं, चमक भर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। समय मिले तो मेरे ढाबे पर जरूर आना खाने के लिए। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। जी जरूर। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आइए, मैं आपको वापस छोड़ देती जी हूँ। नहीं, मेरे पड़ोसी आए हैं, उनके साथ मैं चली जाऊंगी। आप बाहर मत आइए, आपको ठंडी लग जाएगी। सूर्य उदय हो गया है, आसमान खिल गया है। चिड़ियों ने चहचहाना शुरू कर दिया है, उनकी आवाज मानवता अस्पताल तक आ रही है। लेकिन आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? आपकी मीठी मीठी आवाज सुनने के लिए हमारे कान तरस गए। कौन आया? लगता है मुन्ना का मन मानवता में कम, यहाँ ज्यादा अटका हुआ है। अरे भाई, आज तुमने सूर्य नमस्कार किया है, सूर्य देवता ने तुमको आशीर्वाद दिया है। हेलो। नीलिमा जी, वहाँ का मौसम कैसा है? अच्छा, बहुत अच्छा। पूरे दिन व्यस्त होंगे आप, इसलिए हमने सोचा कि सुबह सुबह आपको फोन करके गुड मॉर्निंग बोल दें। गुड मॉर्निंग नीलिमा जी। गुड मॉर्निंग मुन्ना जी। एक बहुत अच्छा जोक आया था हमारे पास, सोचा कि आपको सुना दें। मुन्ना जी, चुटकुला सुनने का भी मन नहीं है। वो क्या है कि नीलिमा जी, आप हमारी इकलौती श्रोता बची। कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता हमारे चुटकुले, नाम लेते के साथ ही भाग जाते हैं। और हमारे चुटकुले का नाम लेते ही मरीजों को और ज्यादा बुखार आ जाता है। नर्सें हॉस्पिटल छोड़कर भाग जाती हैं और डॉक्टर जैन के सर में दर्द होने लगता है। वो क्या है कि आपके चुटकुले पुराने हो गए। नीलिमा जी, चुटकुला नया है, लेकिन आपकी तरह कोई खुलकर हंसने वाला नहीं है। लोग हंसना भूल गए हैं। वो चुटकुले का रंग भी तो तभी आता है कोई जब उस पर खिलखिलाकर हंसे। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या आपने चुटकुले की? जुगलबंदी है दोनों की। लेकिन जब से आप पालमपुर गए हैं ना, यहाँ का रंग ही फीका पड़ गया है। नीलिमा, मुन्ना से कहना कि आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां और डीवर्मिंग की गोलियां दोनों परसों तक डिस्पैच कर दे, हमें चाहिए होगा। जी स्नेहा दी। हमने सुन लिया है, उनका हुक्म सर आंखों पर। दवाइयों का डिस्पैच पहुंच जाएगा और उसके साथ पहुंचेगा आपके लिए एक सरप्राइज। वो क्या? अरे, अब बता दिया तो सरप्राइज क्या? ठीक है, हम इंतजार करते हैं। अच्छा सुनिए मुन्ना जी, अभी हम फोन रखते हैं। नीलिमा जी सुनिए तो सही। अरे अरे जरा सुनिए तो सही। अरे चुटकुला तो सुन लीजिए नीलिमा जी। अरे नीलिमा जी सुनिए सुनिए। काट दिया। हल्का, ये साड़ी भी है ना झमेले वाली पोशाक है। हाँ, पहले फाल लगाओ, पीकू कराओ, उसके बाद पेटीकोट ब्लाउज। बाप रे हम तो कभी विलायत घूमने गए ना, तो वहाँ है ना टी शर्ट और जीन्स पहनेंगे। हाँ दीदी, आपके शौक भी अजब है।
जीन्स टी शर्ट पहनना, विदेश जाना, मैं तो गाजर गोभी और मिर्ची का अचार ही बनाती रह गई। दीदी, पंडित जी को बुलाया है, आपके ब्याह का मुहूर्त निकल जाए तो न्योता भी छपवा लेंगे। अर्जुन को भी बुला लेंगे। शायद स्नेहा और अर्जुन के रिश्ते के तार फिर से जुड़ जाए। सच कहती हो, अर्जुन और स्नेहा की जोड़ी कितनी अच्छी है ना, लेकिन न जाने किसकी बुरी नजर लग गई है उनके रिश्तों पर। कल अर्जुन से मिलकर बहुत अजीब लग रहा था दीदी। अर्जुन इस घर का दामाद बनते बनते रह गया। अर्जुन और स्नेहा फिर से एक क्यों नहीं हो सकते दीदी? इसका जवाब अलका तुम्हारे पास है। स्नेहा कितनी जिद्दी लड़की है, ये बात तुमसे बेहतर कौन जानता है। भगवान करे मेरी जुबान पर सरस्वती बैठ जाए, स्नेहा और अर्जुन फिर से एक साथ हो जाए। मुझे स्नेहा की बहुत चिंता रहती है दीदी। मेरी स्नेहा घर और समाज संभालते संभालते कहीं खुद ही न बिखर जाए। ऐसा मत सोचो, ऐसा नहीं होगा अलका। आंसू पोंछो। दीदी, आप चली जाएंगी तो मुझे आपकी बहुत याद आएगी। हम दूर कहाँ जा रहे हैं, इसी गांव में ना है। अलका, एक मिस कॉल करोगी ना तो दौड़ते हुए इसी अंगना में आ जाएंगे। सच कह रहे हैं। मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ कि ऐसा सब कुछ चल रहा था और मैंने ध्यान नहीं दिया। ये सिर्फ एक चुनौती नहीं, एक नया सबक भी है। अगर आप इजाजत दें तो हम बच्चों से मिलकर बात करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी इनफैक्ट टीचर से इस बारे में बात करने ही वाली हूँ। आप लोगों से एक विनती है कि आप लोग टीचर्स और माता पिता के साथ इस बारे में ज़रूर बातें करें। मैं एक मीटिंग बुलाऊंगी। वो समझ जाए और साथ जुड़ जाए तो बदलाव जल्दी ही आ जाएगा। आप आज्ञा दीजिए, हम तुरंत हाजिर हो जाएंगे। मैम क्लास इज रेडी। कैसे आप लोग? बैठ जाइए। सबसे पहले आप लोग यहाँ आए, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, खास करके पवन का जो आपके हेड बॉय हैं, और शुभी का जो आपकी हेड गर्ल है। बैठ जाइए। मेरा नाम शालिनी है, मैं फुटबॉल कोच हूँ, और ये है डॉक्टर स्नेहा, और ये है नीलिमा जी। मुझे एक बात बताइए, आप लोग खेल खेलते हैं? हमारे साथ एक गेम खेलेंगे? तो ये देखिए, ये क्या है? अब मान लीजिए ये कागज का टुकड़ा आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। ऐसा होता है ना, कई बार हम किसी को पसंद नहीं करते, उसके साथ खेलना नहीं चाहते, उसको देखकर हंसी आ जाती है, या फिर कोई ऐसा जिसे आप अपने से कमजोर समझते हैं,
ऐसा भी होता है ना? और या फिर कोई ऐसा जिसको देखकर आपको मजाक करने का मन करता है, आपको हमेशा हंसी आती है? हाँ, एक दोस्त था मेरा, एकदम दुबला पतला सा, एक रस्सी की तरह, एक फूंक मारो तो उड़ जाएगा। हमारे साथ फुटबॉल खेलने आता था। मैंने बोला भाई रहने दे, कहीं फुटबॉल की जगह तू ही उड़ गया ना। एकदम मरा हुआ था, हम उसे अपने से दूरी रखते थे और वो स्कूल छोड़कर ही चला गया। हम भी कुछ कहना चाहते हैं जी। लेकिन आजकल मज़ा बहुत आ रहा है। हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन सब लोग उसे जानते हैं। कभी ब्यूटी क्वीन और कभी छोरी और कभी पारो कहकर बुलाते हैं उसे, और वो भी हंसी में टाल देती है, यानी टाल देता है। ठीक है, तो मान लीजिए वो दोस्त ये कागज का टुकड़ा है, हम आपको ये कागज का टुकड़ा दे रहे हैं। तो जो भी आप उसके बारे में सोचते हैं, जैसे भी आपके विचार हैं, एक एक कर कर इस कागज के टुकड़े पे आप लोग लिखेंगे। आप लोगों ने लिख लिया, हम एक एक के पास गए और हमने सबका पढ़ा है, और आप लोगों ने ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो मैं आप लोगों के सामने पढ़ के सुना भी नहीं सकती। और कुछ बातें तो ऐसी हैं जो जिसे पढ़ के मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची है। अभी आप एक काम करें, ये जो कागज का टुकड़ा है इसे हाथ में लीजिए और पूरी ताकत के साथ उसे निचोड़ दीजिए। आप देखिए इस कागज की क्या हालत हुई है। इस पूरी क्लास में कोई ऐसा है जो इस कागज को फिर से पहले जैसे कर सकता है? नहीं कर सकते ना? तो आप खुद ही सोच लीजिए, जब इस कागज पे आपने इतने गुस्से से, ऐसी भावना से निचोड़ा है, उसको मचोड़ डाला, तो उस पे किस तरह के निशान पड़ गए जो कभी नहीं मिट सकते। अब ये कागज फिर से पहले जैसा नहीं हो सकता। ठीक ऐसे ही निशान और घाव उस व्यक्ति पे भी पड़ते हैं जब उसके दोस्त उसे दबाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे हंसी का पात्र बनाते हैं। सोचिए उसे कैसा लगता हो। जरा सोचिए, ये सारी बातें, ये सारी दिल दुखाने वाली बातें जो आप लोगों ने इस कागज के टुकड़े पर लिखी, ऐसी बातें अगर कोई आपके लिए कहे तो कैसा लगेगा? अपने साथियों का साथ देते, अगर कोई कमजोर तो उसे मजबूत बनने में मदद करते, अगर किसी में कोई कमी तो उस कमी को पूरी करने की कोशिश करते, ना कि उस कमी का मजाक उड़ाते। अगर आप सब लोग ये बातें याद रखें तो आपकी वजह से कभी किसी का दिल नहीं दुखेगा। कोई भी कागज के इस टुकड़े की तरह नहीं बनेगा। मैम, हम माफ़ी चाहते हैं, हमने बहुत चोट पहुंचाई है। हमें अपना मजाक इतना पसंद आया कि हम भूल गए कि उससे दूसरों को कितना कष्ट होता है। आप सब जानते ही हैं कि आप किसके बारे में बोल रहे थे, किसे चिढ़ा रहे थे। हमारे संस्कारों में एक बहुत ही खूबसूरत बात है, मिच्छामी दुक्कड़म। इसका मतलब होता है कि जाने अनजाने में अगर मुझसे किसी का दिल दुखा, मुझसे कोई गलती हुई, तो उसके लिए मैं सच्चे दिल से क्षमा चाहती हूँ। अगर आप लोग चाहें तो इस बात को अपने जीवन में उतार सकते हैं।
दुख पहुंचाना अगर आपके स्वभाव में है तो सच्चे मन से क्षमा मांगकर आप उसे बदल सकते हैं। चाहो तो उसकी शुरुआत अभी से कर सकते हो। पवन, हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं। आज हमें बहुत बड़ी सीख मिली है। पवन, हम तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। मिच्छामी दुक्कडम भाई, मिच्छामी दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम पवन, मिच्छामि दुक्कडम। एक खेल के जरिए स्कूल के बच्चों को एहसास हुआ कि लगातार किसी को चिढ़ाने से, उसका मजाक उड़ाने से उस व्यक्ति के मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। हमारी संस्कृति में एक बहुत खूबसूरत बात है, अगर आपने जाने अनजाने में किसी को दुख पहुंचाया हो तो सच्चे मन से उनसे क्षमा मांग लें। मिच्छामि दुक्कडम। इन दो शब्दों में जादू है, गहराई है, संबंधों को एक बार फिर से जोड़ने का आमंत्रण है। सभी बच्चों ने पवन से माफी मांगी, उनका मन हल्का हो गया। पवन के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई। अगली कड़ी में देखते हैं आगे क्या होता है। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकते